छत्तीसगढ़ के हाई प्रोफाइल ठगी मामले के कर्णधार कहे जाने वाले शिवा साहू पुलिस गिरफ्त से अब भी बाहर है। पुलिस शिवा साहू के पिता टीकाराम साहू, साथी मिथिलेश साहू सहित बृंदा साहू को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे ढकेल दिया है। लेकिन यह मामला अब 27 दिन बीत चुका है, लेकिन महाठग शिवा साहू अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, जिसके कारण क्षेत्र के लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हैं। अब लोग कुछ दिन पहले सारंगगढ़ के व्यापारी अविनाश केसरवानी हत्या मामले को लेकर जोड़ रहे हैं और यह कह रहे हैं कि सारंगगढ़ सिटी कोतवाली पुलिस ने महज एक सप्ताह में अन्य राज्य में छुपे हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के हाई प्रोफाइल ठगी मामले के मुख्य आरोपी शिवा साहू को पुलिस 28 दिन बीत जाने के बाद भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिससे पुलिस पर कई सवालिया निशान उठ रहे हैं। इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए सीधे चलते हैं लोगों के पास। हाई प्रोफाइल ठगी मामले के शिवा साहू इन दिनों फरार चल रहे हैं। लगभग 28 दिन बीत चुके हैं, लेकिन शिवा साहू की गिरफ्तार तक पुलिस के हाथ क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। इस चीज को चर्चा के लिए हम यहाँ पर स्थानीय व्यापारी के पास पहुंचे हैं। ये बताएंगे। शिवा साहू जो कि पिछले महीने दिन से फरार चल रहे हैं। पुलिस विभाग को देखा जाए एक साइड तो ये लगता है कि अच्छे काम कर रही है, क्योंकि जिस हिसाब से सारंगगढ़ के बैंकों में शिवा साहू के अकाउंट को सीज करना या फिर उसके नाम से जो भी जमीन जायदाद है उसको स्थायी रूप से पता करवाना, एवं 27 तारीख को जहां पता चला कि शिवा साहू एवं उसके लड़के लोग आए हैं, तो जिस हिसाब से गाड़ी को जब्ती किए वो भी सराहनीय है। लेकिन वहीं पे शिवा साहू रहता है और टीकाराम साहू उनके पिताजी और मिथिलेश साहू जो कि शिवा का राइट हैंड कहा जाता है। तो मिथिलेश साहू और उसके पिता ठीक खटकर जी को लेके, साहू जी की उनके पिता क्या नाम है, उनको लेके आते हैं, लेकिन शिवा साहू फरार हो जाता है। तो समझ से बाहर ये है कि शिवा साहू को पकड़ क्यों नहीं पाई, जबकि हाई प्रोफाइल मामला है, पूरे प्रदेश का मामला है। शिवा साहू जो है वो लोकल में आके यहाँ पे होली खेलने आ रहा है, खबर भी मिलती है, पुलिस द्वारा छापा भी मारा जाता है और वो फरार हो जाता है। हालांकि पुलिस विभाग गाड़ियां को जब्त करके लाई है, लेकिन पुलिस विभाग के पास इतना बड़ा तंत्र होने के बावजूद, जहाँ पे पूरा साइबर कैफे साथ में है, हमारे जो पुलिस अधीक्षक आए हैं वो भी युवा वर्ग के हैं, बोलते हैं कि युवा वर्ग में अलग जोश रहता है, उसके बाद भी एक महीना में नहीं पकड़ पाना कहीं न कहीं पुलिस विभाग की असफलता है। यहीं पे देखा जाए पिछले हफ्ता दिनों पहले सारंगगढ़ में एक व्यापारी का हत्या हुआ था केसरवानी जी का। उसमें पुलिस साइबर की मदद से बेंगलोर से जब अपराधी को पकड़ के ले आती है एक हफ्ते के अंदर में, लेकिन शिवा साहू के समय वही साइबर कैफे या फिर पुलिस विभाग कहाँ गुम हो जाती है, थोड़ा सा समझ से परे। वही देखा जाए कि क्षेत्र में भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि शिवा साहू द्वारा वहां रैकोना के एक स्थानीय व्यक्ति को लगभग करोड़ों रुपए दिया गया था पैसा वितरण करने के लिए, जो लोगों से डबल करने के नाम से पैसा लिया था। इस संबंध में आपका ऐसा बयान मिथिलेश साहू द्वारा थाना में दिया गया कि रमेश साहू के पास पैसा जो कि काफी मात्रा में है छोड़ा गया है जिसको वितरण करने के लिए, लेकिन रमेश साहू द्वारा उसको वितरण किया गया कि नहीं किया गया नहीं पता, लेकिन उसके बाद से रमेश साहू जी भी फरार है। देखा जा रहा है कि महाठग शिवा साहू का मामला लगभग 28 दिन बीत चुका है, लेकिन पुलिस उनके गिरफ्तार तक नहीं पहुंच पा रही है। इस पर पुलिस के प्रति क्या है इनके विचार? लोगों में कई तरह की चर्चाएं चल रही है कि वाकई में पुलिस शिवा साहू को जल्दी से गिरफ्तार करे और उसके बाद की जो भी प्रक्रिया है शासन प्रशासन की, उसके संपत्ति को सीज करे और जो भी उसमें लेने देने का मामला बनता है वो उसको फिर रिकवर करवा के दे, लेकिन अभी तक नहीं पकड़ पाना, ये थोड़ा सा समझ से परे। ये आपने सुना
कि यहाँ स्थानीय व्यापारी मनीष जी जो बोले, इनसे इनके बातों से ये साफ लगता है कि पुलिस के प्रति आम लोगों के बीच में क्या संदेश जा रहा है। एशियन 24 के लिए हेमंत बंजारे।